गुड इवनिंग। मैं स्टीफन। मैं, आप और हमारे भारत में आज दिल्ली के नियर बाय एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सारिस्का और उसके आसपास दर्शनीय स्थल लेके बात करेंगे। और एक सुंदर कहानी इसमें होगा जो कि भूतिया भी है। सारिस्का एक रिजर्व फॉरेस्ट है और लगभग 260 किलोमीटर दूर दिल्ली से और जयपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगेन 60 किलोमीटर दूर अलवर। अलवर एक छोटा शहर जहाँ पे लगभग छोटे बड़े कई सारे होटल मिलते हैं रहने के लिए। सारिस्का में भी कई सारे रिसोर्ट्स, फॉरेस्ट रिसोर्ट आ गया है रहने का। बेसिकली इसमें आपको कई सारे जानवर दिखेंगे। मॉर्निंग टाइम is the best time and winter time again is the best time to visit this forest. दिल्ली से अगर अपने गाड़ी से चले तो लगभग 3-3.5 घंटे में हम सारिस्का पहुंच जाते हैं। जयपुर से अगर चले तो लगभग 2 घंटे में हम सारिस्का में पहुंच जाते हैं। नॉट ओनली जंगल, इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे 2-3 और हैं। उनमें से एक ऑब्वियसली भानगढ़ फोर्ट है जो कि एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। तो भानगढ़ फोर्ट सारिस्का के नज़दीक लगभग 45 मिनट ड्राइव पे है। ये एक अद्भुत कहानी है रानी रत्नावती की। उनके सुंदरता से मोहित हुए एक तांत्रिक के और उस तांत्रिक के शाप से एक पूरा नगर विध्वंस हो जाता है। क्या तंत्र शक्ति में इतना ताकत होता है कि एक पूरे जगह जहाँ पे हज़ारों लोग, कहते हैं 10,000 लोग रहते थे जहाँ पे, वो मर जाते हैं और आज भी वीरान खंडर बन के रहता है वहाँ पे। कहते 6:30 बजे के बाद वहाँ पे अंदर में कई सारे आवाज़ें सुनाई देता है और विज़िट करना भी वर्जित है। आइए आप लोगों को लेके चलते हैं वही जगह, एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। पता है आपको? हाँ दोस्तों, भानगढ़ किला एक सच्चाई, एक कहानी, इतिहास या और कोई दास्तान, ये आप तय कीजिए। वैसे तो कई कहानियां हैं इस भानगढ़ फोर्ट के। उनमें से सबसे दिलचस्प जो कहानी है वो है रानी रत्नावती की कहानी। रानी रत्नावती कहते हैं इतनी सुंदर थी कि लोग दूर दूर से उनको देख के मोहित हो जाते थे। ऐसे ही एक तांत्रिक का नजर उस रानी रत्नावती पे आया। नाम था सेवड़ा सिंघिया। उसकी बुरी नजर भी रानी रत्नावती पे थी। कहते हैं एक दिन रानी रत्नावती की दासी बाजार से कुछ सामान खरीदने गए और वापस जब लौटी तो उसके हाथ में एक तेल की शीशी भी थी जिस पे तांत्रिक ने मंत्र किया हुआ था और मंत्र के चलते उस तेल का रंग थोड़ा सा बदल गया था। रानी रत्नावती को शक हुआ और उसने उस तेल को एक चट्टान के ऊपर फेंक दिया। कहते हैं वो चट्टान हवा में उड़ने लगी और तांत्रिक के ओर जाके तांत्रिक के ऊपर गिर गया और तांत्रिक मर गया। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया कि ये पूरा भानगढ़ किला ध्वस्त हो जाएगा
और यहाँ पे जनमानस बचेंगे ही नहीं। और आज कई शतक बीत गया, ये भानगढ़ अभी भी वीरान ही है। क्या तांत्रिक की तंत्र शक्ति में इतना ताकत था कि एक पूरे के पूरे नगर ध्वस्त हो जाए? पता नहीं दोस्तों, पर इतना पता है कि ये भानगढ़ अभी भी वीरान है। और अभी भी लोग अगर आते हैं तो ये लोग यहाँ डरते हैं, कहते हैं भूतिया है।